जी मैम साहब। रामू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं समझा नहीं मैम साहब। छोड़ो ना, आप थक गए होगे काम करते करते। मैम ये तो मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा मैम साहब? कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, बाद में कर लूँगी मैं। नहीं मैम साहब, मैं कर लूँगा। आप बैठ जाइए, आप आराम करिए। मैं आप ना थोड़ी देर रख दो, मैं झाड़ू लगा लूँगी, अपना ही काम है, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। बैठिए वहाँ पर, आ जाओ। मैं मैं समझा नहीं मैम साहब। मेरे को काम करने दीजिए। मैं नहीं बहुत राम, काम पड़ा है। नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी रामू। छोड़ो आप। मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं मैम साहब, मतलब आप अच्छे हो फिर लेकिन क्या दिक्कत है? ये सब सही नहीं है। साहब को पता चल गया तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे मैम साहब। साहब को कैसे पता चल गया? अगर कोई बताएगा तभी पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? लग गया तो नहीं पता चलेगा। ये सब गलत है मैम साहब। कोई गलत नहीं है। आप ये छोड़ दो, झाड़ू झाड़ू छोड़ दो। आप डरते क्यों इतना मुझसे? मैम साहब ये सब सही नहीं है। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। आप डरो मत, कुछ नहीं होता। आपको मैं ना पूरी ऐश करवाऊंगी, आपको ये कम करने की परेशानी ही नहीं रहेगी। आप यहाँ पे ही मैं सर से बात करके ना आपको यहीं पे रूम दिला दूंगी, तो आपका खर्चा भी बच जाएगा और मैं आपको वो सब खुशी दूंगी जो आपको मिलनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है मैम साहब कैसा? कि ऐशो आराम सब कुछ, पैसे सब कुछ मिले मुझे? हाँ, मैं सब कुछ दूंगी आपको। सोच लो आप, अगर आप मेरे साथ खुश रहना चाहते हो तो मैं आपको सारा कुछ दूंगी, आराम भी दूंगी, पैसा भी दूंगी, जो आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है मैम साहब। चलो आ जाओ। मधु, जी जा रही थी तुम कहाँ? जी, मैं ना वहाँ पास में है ना हमारी, मेरी फ्रेंड है जो, उसके साथ जा रही थी मैं पार्टी पे। राखी के साथ? जी। यार ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस राखी के साथ मत तुम जाया करो, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। यार क्या है उसमें, अच्छी नहीं लगती? इतनी अच्छी तो है वो। किस एंगल से अच्छी लगती है तुम्हें, बताना जरा। अच्छी है यार, वो बहुत अच्छी है। वो हमेशा मेरा साथ देती है, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो मेरे साथ होती है, मुझे देती है हर एक चीज़। तो फिर आपको बुरी क्यों लगती है वो? यार उसका ना चाल चलन मुझे सही नहीं लगता है, सच में। अगर तुम भी उसके साथ ऐसे ही रहोगी ना तो कल को यार तुम पर भी लोग उंगलियां उठाएंगे, तो समझो थोड़ा बहुत। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं कुछ होता है? तुम्हें पता नहीं है, अगर चीकड़ के पास जाएंगे ना तो दाग लगने का डर रहता है हमेशा। तो राखी के बारे में तो सब जानती हैं यार। यार वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अच्छा, हम्म। तुम्हें बड़ा पता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। ये पूरी सोसाइटी, मोहल्ला जो उसके बारे में जानता है, वो चीज़ें तुम क्यों नहीं जानती? तुम तो बस अपनी फ्रेंड दिखाई देती है। यार उसका करेक्टर सही नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। तुम इस मोहल्ले में और भी तो कितनी औरतें हैं, तुम उनके साथ आ जा सकते हो। मैंने किसी के साथ और नहीं रोका टोका तुम्हें। यार वो अच्छी है, वो हमेशा मेरा साथ देती है, और वो किसी को बुरा नहीं कहती, सब उसे बुरा बोलते हैं, पता नहीं क्यों। वो इसलिए बुरा बोलते हैं कि वो ना, यार तुम्हें अब क्या बोलूँ मैं, पता नहीं किस किस के साथ कैसे कैसे बातें करती रहती है। तो मेरी वार्निंग है तुमसे, प्लीज़। तो आज जाने दो, आज जाने दो, उसके बाद नहीं जाऊंगी। यार ऐसा थोड़ा होता है, आज जाने दो कल जाने दो, ऐसे ही पता कब तक चलेगा? मुझे तो इसी चीज़ का डर रहता है कि उसके साथ अगर तुम्हें भी किसी ने देख लिया ना तो पता नहीं तुम्हारे साथ बारे में क्या क्या बातें बनाएगा वो। चलो आप शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, आज जाने दो, क्योंकि आज मैंने टाइम दिया हुआ है, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? यार ये क्या बात हुई, टाइम दिया? टाइम तूने मुझसे पूछ कर दिया था उसको? नहीं। मुझसे पूछ के तो नहीं दिया था। फिर तुम मेरी इतनी भी बात नहीं मान सकती? यार जश प्लीज आप मान जाओ ना, आज नहीं गई तो ना वो सारे लोगों में मेरी बेइज्जती हो जाएगी फिर। क्या बेइज्जती हो जाएगी? ऐसा क्या क्या तुम्हारा है जो कम हो जाएगा? तुम्हें बहुत बड़ा लॉस पड़ जाएगा, क्या है ऐसा? हमने हमने ना किट्टी पार्टी रखी है, तो फिर यहाँ पे जाना जरूरी है मेरा।
यार मेरी बात सुन, जहाँ तूने किटी पार्टी रखी है ना, तो अकेली चली जा ना, उसके साथ ही जाना क्यों जरूरी है? यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो यार। यार आप बस करो, मैं तो जा रही हूँ। ऐसे कैसे बच जाएगी तू? नहीं, मैं जाऊंगी। ये क्या बात हुई? इसका मतलब मधु, तू मेरी बात नहीं मानोगी? आप छोड़ के आओगे मुझे? मैं कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? तुम्हें मालूम है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर आज उसके साथ जाने दो ना। यार बात सुन, तेरे लिए ओवर करवा देता हूँ, ठीक है? उसमें बैठ के चली जाना, मगर उसके साथ बातचीत भी बंद कर यार बस। मुझे तुम्हारे फोन में भी वो ब्लॉक चाहिए। चलो ठीक है, गुस्सा मत करो आप। गुस्सा ना करो, पहले गुस्सा दिलाती हो फिर बोलती है कि गुस्सा मत करो, तो इंसान क्या करे? एक बात बताओ, मैंने पहले कितनी दफा तुझे बोला है कि उससे बात नहीं करनी, उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना है, फिर भी तुम्हें यार बात नहीं समझ आती है, बोलती रहती हो एक बार एक बार। क्या एक बार होता है? वो कभी लास्ट बार भी होता है ना। चलो आप मेरा मूड ना खराब करो प्लीज, ऐसे बार बार बोलोगे तो फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा। मधु, मेरा भी दिल नहीं करता तुम्हें डांटने को। मेरा क्या बोलूं यार, थोड़ा सा तो सोचा करो ना मेरे बारे में। तुम प्लीज ऐसे करो, बस उसको मना कर दो कि मैं नहीं आने वाली, मुझे थोड़ा काम है, मैं लेट आऊंगी। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आज तो मुझे जाना है तो जाना है। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी जिद पर अड़ी हुई हो? जी। क्या जी? आप छुड़ाओ ना फिर। यार तुम्हें मालूम है कि मैं नहीं जा पा सकता। मेरा टाइम देखो कितना टाइम हो गया है, अभी मैंने निकलना है, फिर उसके बाद नहीं जाऊंगी, ठीक है? क्या ठीक है यार, मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया, बस चुपचाप अंदर चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जाना है तो जाना है आज। अब मैं क्या बोलूं तुम्हें? ठीक है, जा रही हूँ मैं। मधु, इस बेवकूफ औरत को पता नहीं मेरी बातें कब समझने लगेगी। नहीं है वो अच्छी। यश, ये लो कॉफी पी लो। रख दो, पी लूंगा। अभी तक नाराज हो? यश, क्या है? नाराज हो अभी तक? नहीं। नाराज तो हो आप। किसने कहा तुम्हें कि मुझे मैं पता नाराज है, हूँ? पता है मुझे। क्या बताए? सॉरी बाबा, अगर आगे से नहीं जाऊंगी इसके साथ। यार मुझे तकलीफ इस चीज से है कि तुम मेरे मना करने के बाद भी उसके साथ गई। ऐसा थोड़ा होता है। यार पता है क्या है, मैंने ना वहाँ पे टाइम दिया हुआ था, अगर नहीं दिया होता तो फिर मैं नहीं जाती। आपको अगर लगता है तो मैं आगे से नहीं जाऊंगी। पर आज तो मेरी बात नहीं ना मानी। मैं यही सोच रहा था कब से कि यार मधु ने मुझे कि मेरी एक बात तक नहीं सुनी और अपनी मनमर्जी की। हाँ, मैंने जाना है तो बच जाना है। इसका मतलब कल को कहीं मैं और तुम्हें कुछ बोलूंगा कि ना करने को, तो इसका मतलब तुम करोगी ना वो तो? नहीं करूंगी, आप नाराज मत हुआ, ठीक है? आगे से नहीं करूंगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। ना पक्का? जाओ, हाँ पक्का। ठीक है, तो आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं होगा। चलो ठीक है फिर तो। चलो अब ना आप कॉफी ले लो, ले लो। तूने पी ली? नहीं मैंने नहीं पी। क्यों? आपने नहीं पी तो मैं कैसे पी सकती हूँ? लो पहले तुम पी लो। नहीं पियो पहले, फिर उसके बाद मैं पीती हूँ। और एक ना मैंने आपको बात बोलनी थी। हम्म। अगर आप मुझे उससे दूर करना चाहते हो ना, तो मैं उसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखूंगी आगे से, तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? क्या काम? अच्छा, तो मैडम ने डील की है मेरे साथ? जी। ये तो यार कोई बात नहीं हुई। मुझे तो लगा कि तुम्हें फील हुआ है ये सब चीज़ें। नहीं फील तो हुआ है मुझे। पता है क्या है, मैं घर पे बैठी बोर हो जाती हूँ, जाना होता है तो मैं फिर किसके साथ जाऊँ, ये सब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि घर पे कोई है भी नहीं है, किससे बात करूँ, है ना? तो आप चले जाते हो ड्यूटी पे, फिर आपको रात में आना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर आप घर में कोई नौकरानी लेके आते तो। नौकर चाहिए आपको? हम्म। यार मेरी बात सुन, तो नौकर का थोड़ा और रुक जाते हैं ना, फिर रख लेंगे, क्योंकि अभी सही तो चल रहा है। इस घर में कितना ही काम होता है, हम दो ही लोग तो रहते हैं ना जस्ट।
जैसे मैंने आपकी बात मानी है ना, तो आपको भी माननी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ यार मैं क्या कर सकता हूँ। मगर मेरी बात सुनो यार, जी। जितना हम पैसे उस काम वाले को देंगे ना, उस पैसों की सेविंग करते हैं ना। देखो, इस घर में तुम और मैं ही रहते हो, तो हमारा कितना काम होता है। यही हल्का सा झाड़ू पोछा और नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, लंच। जी, लंच तो मैं करता ही नहीं, वो तुम करती हो। तो कपड़े हैं हम धोबी को दे देते हैं, प्रेस वहाँ से हो जाती है। तो इस घर में काम कितना बचा है? नहीं, काम तो मैं मानती हूँ थोड़ा है, बट फिर ऐसा है ना कि अकेली अकेली बोर हो जाती हूँ ना, कोई ना कोई तो चाहिए ना घर पे। तो मैडम, योगा क्लास लगा लिया करो, फिटनेस क्लास लो, म्यूजिक क्लास लो कोई अपनी। वो तो चलो ठीक है, बट मैं सोच रही थी कि घर में कोई ना कोई होता, चलो जैसे कि कभी मैं नहीं होंगी घर पे, मम्मी के पास चले जाती हूँ, तो पीछे से आपका ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए ना। मैं कोई ना छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मेरा ख्याल रखने वाला चाहिए। पहले भी तो तुम मायके जाती रहती हो, तो दाल सब्जी बना जाती हो, फुल्के मैं बाहर से पकड़ लेता हूँ। जैसे मुझे नहीं पता, बस मुझे नौकर चाहिए तो चाहिए, आपको ये मेरी बात माननी पड़ेगी। मधु यार, पता नहीं आजकल क्या हो गया तुम्हें, बस जो जिद कर लेती हो ना बच्चों की जैसे, बस उसी जिद पर अड़ जाती हो। अब ये नहीं जिद, पहले तो बोलती थी कि लास्ट बार राखी के साथ जाना है, बस उसके बाद नहीं। अगर वहां से हटी, तुम यहाँ पर अटक गई। अब आप मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर ना मानो तो? मान जाओ ना प्लीज, मैंने भी आपकी बात मानी है ना, तो आपको भी माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैडम साहब ने मेरे साथ सौदा किया है कि तुम मुझे वहां से रोक दो, तो मुझे घर में नौकर चाहिए। चलो देखता हूँ मैं, कोई ढूंढता हूँ अच्छा सा, करता हूँ शर्मा जी से बात। चलो जल्दी करना, ठीक है। हम्म, कोई अच्छा चाहिए तो थोड़ा वक्त भी तो लग सकता है, पर ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। चलो ठीक है, आप जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है। ये लो। बड़ी खतरनाक है यार ये तो। कितने शार्प मन से ना इसने मेरे साथ सौदा कर लिया। चलो अच्छा है, कम से कम उस राखी से तो इसका पीछा छूटेगा। आखिर मुझे टाइम मिल ही गया तुमसे मिलने का। कितना इंतज़ार किया मैंने तुमसे मिलने के लिए। हस्बैंड चले गए थे तो मैं कब की उड़ीक रही थी, तुम्हें कब आओगे। लेकिन अब आ गया हूँ मैं। यही तो दिक्कत रहती है, तुमसे मिलने के लिए मुझे उसका जाने का वेट करना पड़ता है। ना मैं तुमसे बात कर पाता हूँ, ना तुमसे मिल पाता हूँ अच्छे से। जब तक तुम्हारा हस्बैंड घर पे रहता है तब तक हम दूर दूर ही रहते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि आखिरकार तुम अब मेरे पास हो, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। तो तुम काम क्यों कर रहे हो? अब मैं आ गया हूँ तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, मैंने छोड़ दी काम आपको देखती। और कुछ मेरे लिए खाने के लिए है? बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ, आप बैठो, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए। अब उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब मेरे को बैठना पड़ेगा, तुम बनाओगे तो ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आएगी। कब मतलब की मैं आपको उड़ीक रही थी, आप आए ही नहीं, तो देख रही थी कि शायद आज ऐसा हो सके कि हम बाहर घूमने के लिए चले जाएं। बाहर? अब मेरे साथ? अगर तुम्हारे हस्बैंड ने देख ले तो? वो तो शहर के बाहर गए हुए हैं ना, यहाँ पे तो है नहीं। तो कब आएंगे? उनको 3-4 दिन लग जाएंगे। 3-4 दिन बाद आएंगे? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम दोनों चलते हैं। तो अच्छी बात है कि अब हम कम से कम एक दूसरे के पास तो रह सकते हैं। अरे अरे अरे, कौन हो तुम? मुंह उठाकर अंदर आ गए ऐसे ही? नहीं मैम साहब, वो मुझे साहब ने बुलाया था यहाँ पे नौकरी के लिए। अच्छा अच्छा, वो शर्मा सर ने भेजा होगा आपको। जी। अच्छा ठीक है ठीक है। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, तो इसलिए मुझे
शर्मा साहब ने भेजा है कि यहाँ पे जॉब करने के लिए। हाँ अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। ठीक है ठीक है जी। ठीक है। तो क्या पगार लेते हो आप? जहाँ पे पहले काम करता था वहाँ पे तो मेरी 6,000 थी मैम साहब। अच्छा, घर जी। का सारा काम कर लेते हो? जी, खाना भी बना लेता हूँ, घर की सफाई, बर्तन धोना, सब कुछ कर लूँगा मैम साहब। अ, कहाँ पे रहते हो? पास में एक कॉलोनी है, वहीं पे पीछे किराए पे रहते हैं। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में सभी हैं, मम्मी पापा। जी। अच्छा अच्छा। तो टाइमिंग आपका क्या रहेगा यहाँ काम का? सुबह आ जाया करूँगा, लेकिन अगर दूर पड़ेगा तो साहब से बात करके अगर मुझे यहीं पे रूम मिल जाए, इसके आने जाने का भी फिर नहीं रहेगा ना सिस्टम। दूर रहते हो ज़्यादा? जी, दूर है। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करूँगी मैं ना, आपके साहब से बात करके फिर आपको बता दूंगी। ऊपर वाला रूम हमारा खाली ही पड़ा है, वहाँ पे तुम रह लेना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। और मैंने ये पूछना था कि कहीं और भी काम करते हो कि नहीं? नहीं नहीं मैम साहब, किसी और जगह तो नहीं है, क्योंकि एक जगह ही काम हो जाए तो वही, अब बीच में छोड़ के नहीं ना जा सकता हूँ, इस ठीक है वजह ठीक है से। ठीक है। ओके ओके ओके। तो खाना अच्छा बना लेते हो? जी, खाना अच्छा बनाता हूँ मैम साहब। जहाँ पहले काम करता था वो अभी बस बाहर चले गए, इस वजह से आना पड़ेगा, वरना जिनके पास था मैं, वो तो कभी भी मुझे ऐसा ही शिकायत की मौका दिया ही नहीं मैंने उनको। ठीक है। उनको बहुत पसंद आता था मेरा खाना। चलो ऐसा करना, मैं आपको ना एक बार साहब से बात कर लूँ, तो फिर आप अपना जो सामान होगा लेके आ जाना, ठीक है, शाम को। तो ठीक है। कल से ही काम शुरू कर देना आप। ठीक है मैम साहब। ओके। जी मैडम, कैसा चल रहा है काम धाम? बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा है वो। अच्छा है ना? हाँ। तो देख लो कितनी शिद्दत से ढूंढा था तुम्हारे लिए। तभी तो आपकी बात मान रही हूँ। और एक बात मैंने और भी नोटिस की तुम्हारे बारे में, कि जब से हमारे घर में ये आया ना, तब से तुम खुश पड़ी रहती हो। ऐसा है कि सारा काम कर लेता है और मैं बातें बूतें भी मार लेती हूँ, गप्पे लड़ा लेती हूँ। इसके साथ हाँ कभी तुम्हारा कभी। दिमाग तो सही है, पागल हो क्या? नहीं नहीं, पूछती रहती हूँ इसके घर के बारे में। अच्छा। बड़ा ही अच्छा लड़का है वो। हम्म। हम्म। बोल रहा था कि मेरे मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बस वहाँ पे वो उसके थोड़े ज़्यादा गरीब हैं तो पढ़ नहीं पाया वो। चलो यार, ऐसे ही होता है, हम्म। हर एक इंसान के अपने अपने हालात हैं। हम्म। और दूसरी बात, वो राखी से तो नहीं बात कर रही है आजकल? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पक्का? हाँ पक्का। बोल तो रही होगी वो, कभी एकदम से तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया उसका। अच्छा, कॉल ही नहीं उठाई? वेरी गुड, शाबाश। मुझे लगा फिर आप गुस्से हो जाएंगे इसीलिए। इस बार मैं गुस्से नहीं होता, पूरा तुम्हारा गला ही दबा देता मैं। मुझे पता है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार, तो मैं क्या, कोई भी नहीं चाहता। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या अच्छाई दिखती है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वो अच्छी क्यों लगती थी? नहीं ऐसा तो कुछ अच्छा नहीं था उसमें, वैसे ही ऐसा था कि थोड़ा टाइम पास हो जाता था, और तो कुछ भी नहीं। हम्म, तो मैडम ने टाइम पास के लिए वो रखी हुई थी। जी। सही है। और आपका वहाँ का टूर कैसा रहा 4 दिन का? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत। जितना हमने सोचा भी नहीं था ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा रहा। पर एक बात है, मैंने वहाँ पे तुम्हें मिस बहुत किया। अच्छा, वो तो करेंगे ही। क्या करूँगा यार, एक तो वहाँ का वेदर इतना अल्टीमेट था ना कि पूछो मत। बस देखना, जब भी मुझे ऑफिस से छुट्टी होगी ना, हम वहाँ चलेंगे। ठीक है, लेके जाना मुझे घुमाने के लिए। हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर लोकेशंस वगैरह भी देख लिया है, 2-3 काफ़ी अच्छी लोकेशंस है। वेकेशंस के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, तो वहाँ पे चलेंगे हम। ठीक है। जी। अच्छा, कल तुम्हारी मम्मा की कॉल आई हुई थी मायके से, तो कहाँ है, कैसे हैं वो वहाँ सब? वो थोड़ा बीमारी है तो बोल रहे थे आने के लिए। वो बोल रहे थे कि 2 दिन मेरे पास आ जा। तुम जाना चाहती हो मम्मा के पास? तो ऐसे करते यार, मम्मा को इधर ले आते हम। चलो देख लेते हैं। हम्म? देख लेते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि तुम्हारा टाइम भी सही से निकल जाएगा,
और दूसरी बात मम्मा यहाँ आ जाएंगे ना तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा। पर एक बात है, तुम्हारी तरह मम्मा भी बड़ी जिद्दी हैं। वो इधर आने को मानते नहीं, बोलती है कि बेटी के घर का खाना नहीं खाते, बेटी का यार हाँ उनको ये बताओ कि आजकल कितना चेंज हो चुका है ये सब चीज़ें। चेंज तो हो चुका है ना, जो पुरानी है ना वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि बेटी के घर का खाना पानी तक नहीं पीते वो, इसीलिए आपको पता है। तो ऐसा करना मैडम, मम्मा को बोलना कि मम्मा अपना राशन उठाओ और यहाँ पर ले आना। ठीक है। है, हाँ बोलूँगी। ये सही रहेगा ना? हम्म। हाँ, तो ऐसे ही करना आप। हम्म, अब सोने का इरादा नहीं है क्या? हाँ सोने का तो है। हम्म, तो फिर किस चीज़ की वेट हो रही है मैडम? चलो ठीक है। सुबह ना मुझे 7 बजे उठा देना यार, ठीक है। कल जल्दी जाके ना वॉक पे भी निकलना है। ठीक है? ठीक है ओके, सो जाओ आप, गुड नाइट। तुम भी सो जाना, कहीं हाँ फोन पे लग जाओ। नहीं नहीं, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक, आप सो जाओ इतने। किधर जा रही हो? अभी यही वॉशरूम जाके आती हूँ। ओके। आज तो अच्छी लग रही हूँ ना मैं, पार्टी में सभी मुझे ही देखेंगे। आज तो मैं राखी की बर्थडे की पार्टी, आज मैं चले जाती हूँ। यश को कौन सा पता चलेगा, कौन है बताने वाला, उसे कोई नहीं है। एक बार राखी को फ़ोन ही कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कितने टाइम की रह रहा है, तो उसके साथ ही चले जाऊँगी। पता नहीं यश कब आ भी ना जाए, उसका कुछ पता भी नहीं है। बोल तो रहे थे कि 3-4 दिन तक नहीं आऊँगा, टूर पे है। चलो चली ही जाती हूँ, कोई बताने वाला तो है नहीं है। रामू को भी बोल कर जाऊँगी कि किसी से कोई बात न करे। चलो ठीक है, देख लेती हूँ। आज तो खूब मज़ा आएगा, कितने दिनों के बाद मैं राखी से मिलूँगी, कितने दिनों बाद आज पूरा एंजॉय करूँगी जम के। मेम साहब आप? अरे रामू क्या कर रहे थे तुम? छोड़ दो मुझे, मैं चली जाऊंगी अपने रूम में। मेम साहब आप आपने ड्रिंक की है? हाँ रामू, लेकिन इतनी रात को मेम साहब, मुझे लग रहा है आज तो मैंने फुल एंजॉय किया रामू। आप मुझे आज सही तो नहीं मुझे लग रहे हो। कोई भी रोकने वाला नहीं था। आज तो मैंने फुल एंजॉय किया राखी के साथ। छोड़ो रामू, मुझे जाना है रामू। मेम साहब आप, जश जश तो आए नहीं। यही मौका है जश तो आए नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। इनको। ये साथ में फोटो निकाल लेता हूँ, फिर बाद में इससे पैसे निकलवाऊंगा। आज तो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बदन टूट रहा है, ज़्यादा पीड़ हो गई रात। थक गई मैं तो। रामू, रामू जी। एक चाय का कप बनाना। चाय का कप? किसके लिए? मेरे लिए। खुद ही बना लो। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे? आपको क्या लगता है अब मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा?
क्यों तुझे चाय के लिए तो मैंने बोला है ना, तो काम पे तुझे रखा है मैंने। काम पे तो आपने रखा है, लेकिन छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। इधर देखिए बदतमीजी। ये कैसे तूने निकाली फोटो? जब आप ड्रिंक करके आए थे तब, और ये मैंने इसलिए नहीं निकाली है, मुझे पैसे चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए या ये नेटवर्क पे ना जाए, तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्या 5 लाख? कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना, मौसम भी बहुत मस्त है। काश माहौल भी। आकाश, हेलो माय लव। क्या देख रही थी बाहर खिड़की में? बस कुछ नहीं, मौसम बहुत अच्छा है वो देख रही थी। मौसम अच्छा है सच में? बहुत। मौसम अच्छा है तो इसको और रंगीन करो। करें तो बताओ फिर। वो देखो कैसे आसमान पे इधर तो मैं कब से देख रही थी, इधर आओ। मौसम के साथ साथ पता है वहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं, वो भी देख रहे थे फिर। लेकिन अब हमारे यहाँ कोई लोग नहीं। यस हम्म? यस। आज इस मौसम का फायदा उठाया क्यों जाए। ना फायदा उठाया जाए। हाँ, और गाना गाया जाए। कौन सा? आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। डांस करें? डांस कर लो। ओके। हमें यहाँ पे कोई रोकने वाला थोड़ा ना है। हाँ, ये तो है। बच्चे हमारे हॉस्टल गए हैं, हम और तुम दोनों हम हो और जाएंगे। तुम फिर से ऐसे हैं कि जैसे बस आज ही शादी हुई हो, है ना? सच। शादी जब भी हुई हो आदमी का दिल जवान होना चाहिए। यस। उम्र 55 की और दिल, बचपन का। ये डायलॉग है, तुम 55 के नहीं हो, ठीक है? अरे 55 का नहीं तो 45 का तो हो गया। और तुम भी 40 से कम नहीं हो। मैं तो आज भी 28 की लगती हूँ। हाँ, तुम तो जब स्कूल में पढ़ती थी तब भी तुम्हारी फिगर बिल्कुल लिम्का की बोतल की तरह थी। और कोई कमेंट? अरे कमेंट नहीं, आज भी वही है। हाँ, और तुम बस- कोको कोला के जैसे। पहले तुम 300 ml की थी और अब 500 ml 2 लीटर की हो गई। छुट्टी तो मारी उन्होंने। हाँ चलो। सारा दिन काम 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 करके ना काफी आदमी stress उब जाता है। तो बनाए प्रोग्राम। हाँ, ऐसा करते हैं, ठंड के दिन भी चल रहे हैं, मनाली का प्रोग्राम बताते हैं। इस टाइम पे वहाँ पता है कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, और डलहौजी की साइड भी हो रही है। स्नोफॉल देखे हुए हमें कितने दिन हो गए ना। और घर के बिस्तर पे ना बोर हो गए हैं, कुछ बाहर के माहौल में चलो जाएंगे। फिर आज तुम्हें बाहर के रंगीन होटल की रात रंगीन करते हैं होटल में। नहीं, मुझे बाहर घूमने जाना है। अरे हाँ, बाहर मनाली में चलेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट और Yes. गार्डन और स्नोफॉल में हम दोनों। सीमा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम सो भी नहीं सकती ठीक से? राकेश, हमारी शादी हो गई है, बच्चे तुमने हॉस्टल में डाल दिए हैं, और तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो, इतना अकेलापन फील करवाते हो। क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में जो तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो? तुम्हें कितना टाइम चाहिए?
मुझे टाइम देते ही कब हो? देखो, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, ना ही स्कूल में जाती। तुम्हारा लड़खड़ाती मतलब क्या है? लड़की। कि स्कूल में जाने वाली लड़की प्यार करती है? अरे उन लड़की उम्र ही ऐसी होती है। अब तुम अच्छा, तब तो माँ बन गई हो। तब तो स्कूल में तुम्हें बहुत प्यार आता था मुझ पे। जब मैं स्कूल में पढ़ाने आती थी और तुम उसके प्रिंसिपल थे, तब तो तुम्हें मैं बहुत अच्छी लगती थी, है ना। अब पता नहीं तुम्हारे प्यार को ऐसा क्या हो गया, अब तुम्हें वो टीचर में गुण नजर ही नहीं आते जो तुम्हें पहले सारी टीचरों से अलग गुण मुझ में नजर आते थे। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जॉब तक छोड़ी है, ठीक है, कि मुझे अब बच्चे होने वाले हैं, अब बच्चे पालने हैं। उनके चक्कर में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मेरी वहां पे भी दोस्ती, अच्छा टाइम स्पेंड होता था। घर पे रहते हो सारा दिन, दिमाग खराब होता है, और अब तुम भी मुझे टाइम नहीं देते हो। तुम्हारा क्या है, चले जाते हो स्कूल में, ठीक है, मेरे बारे में तो सोचो। मैं क्या करूं? सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? वो अलग समय था, उस समय जो चीज चल रही थी, जो उम्र के हिसाब से हो रहा था, वो ठीक हो रहा था। अब तुम, मालूम है कितने साल हो गए हमारी शादी को? कितने हुए हैं? 10 साल ही तो हुए हैं, और तुमने बच्चों को इतनी छोटी छोटी उम्र में हॉस्टल डाल दिया। एटलीस्ट अगर बच्चे होते, ठीक है, तुम्हें मुझे टाइम नहीं देना तो ठीक है, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे मेरे पास होते, मैं उनके साथ तो टाइम स्पेंड करती। पूरा इतना बड़ा खाली घर काटने को आता है, और तुम्हें बस ऑफिस स्कूल से आना होता है, आते हो फिर फाइल्स में लग जाते हो, स्कूल की रूटीन्स देखने लग जाते हो, शाम को भी तुम्हें स्टडी टेबल पे काम करना होता है, रात को तुम आके सो जाते हो। मेरे बारे में सोचा है तुमने? अरे तुम्हारे बारे में सोच सोच के तो मैं काम कर रहा हूं। क्या काम तो मैं भी कर रही थी ना, क्यों छुड़वाई फिर मेरी जॉब तुमने? किसने बोला था मेरी जॉब छुड़वाने को? तो जॉब अब बच्चों को कौन संभालेगा? कौन कहता है तुम एक स्कूल का प्रिंसिपल हो? प्रिंसिपल हो के तुम्हारी इतनी धकियानों से सोच है कि मुझे जॉब छोड़ के घर में बैठ जाना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए। इस 4 दीवारी के अंदर तुमने मुझे कैद करके रख दिया, और तुम भी मुझे टाइम नहीं देते हो। क्या मैं इन दीवारों से बातें करूं सारा दिन? और काम ही कितना होता है इस घर में जो मैं काम में अपना दिमाग लगाऊं? अरे टाइम देने का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हारे पास ही तो रहता हूं, लेकिन तुमको इतनी जवानी उमड़ रही है कि तुम्हें टाइम टाइम टाइम। अरे काम धंधा भी देखना है, आगे फ्यूचर भी बनाना है, बच्चों का भी बनाना है, और अपने। देखो राकेश, जवानी उमड़ने को कोई, मैं 60-70 साल की तो अभी हो नहीं गई हूँ। अरे मेरा भी मन करता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। पहले स्कूल की तरफ से ट्रिप्स होते थे, मैं तब भी घूमने चल जाती थी। कब हम गए हैं? कितने साल हो गए हमें कहीं बाहर आउटिंग के। एक शहर से दूसरे शहर तक तुम नहीं जाते हो मेरे साथ घूमने के लिए, कभी एक दिन के लिए भी बाहर नहीं गए हो, कभी कोई शॉपिंग नहीं करवाने के लिए साथ लेके जाते हो। जो करते हो सब अकेले करते हो। कितना हैंडल करूं यार मैं अकेले, थक गई हूं, उब गई हूं मैं भी अकेले कर करके। मुझे भी साथ चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए। मैंने तुम्हारे को प्यार के लिए कब मना किया है? कौन सा लेकिन प्यार? ऐसा थोड़ा ना होता है कि 24 घंटे प्यार के बाहर निकलो ही मत, सारा दिन रात 24 घंटे। अरे कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां भी होती हैं। हाँ, सारी जिम्मेवारियां तो तुम्हारे ऊपर है। एक मैं ही तो हूँ यहाँ पे फ्री बैठी रहती हूँ, मेरे ऊपर तो कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। मुझे तो कोई जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं है। कितनी बार बोला है कि अपने जिस स्कूल में न्यू तुमने ज्वाइनिंग किया वहां मेरी भी बात कर दो, मैं भी कर लूंगी। पहले की तरह हम स्कूल में एक दूसरे को टाइम दे लिया करेंगे, ठीक है। घर पे भी कम टाइम मिलता है तो एटलीस्ट स्कूल में एक दूसरे को देख लिया करेंगे। तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, मुझे बहुत फर्क पड़ता है राकेश। तुम्हें देख के मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तुम अपने स्कूल में बात क्यों नहीं करते हो? स्कूल में बात तो मैं तब करूंगा जब वहां पे कोई वैकेंसी खाली हो। अच्छा, वैकेंसी जबरदस्ती तुमको वहां ले आके खड़ा कर दूं? बाकी टीचर्स कैसे आ रही हैं? बाकी सभी फीमेल टीचर्स जितनी भी आते हो तुम सभी को हाँ कर देते हो। रिज्यूमे सीवी आने की देर है, कितने घर पे मैं रिज्यूमे सीवी देखती हूँ, कितने टीचर्स के आए रहते हैं। अरे वो पहले के आए हुए हैं। जब कोई इमरजेंसी में कोई टीचर नहीं आता तो तब हमें ये निकालना पड़ता है। तुम समझा करो इस बात को। किसी इमरजेंसी में तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी जरूरत पड़ने के लिए तुम्हारे पास ही तो आ जाता हूँ। जब कॉल करती हो तो आ ही जाता हूँ ना ऐसे मैं। एक हाथ रखा लेकिन तुम्हारे ये थोड़ा ऊपर। ना हो, हाथ रखा है कभी। तो ये तो देखो ना टाइम क्या हो गया है। कितना ही हुआ है? अभी सिर्फ 12:30 हुए हैं। 12:30 हुए, मुझे सुबह जल्दी उठना भी है। हाँ, मुझे तो जल्दी उठना ही होता, तुम्हारा टिफिन पैक करना ही नहीं होता, तुम्हें सुबह का नाश्ता करवाना ही नहीं होता। जैसे मुझे तो सुबह उठना ही नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक प्राइवेसी चाहिए ही नहीं है अपनी वाइफ के लिए कि उसके लिए भी थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालो। तुम, मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बातों में आके बच्चों को हॉस्टल के लिए हाँ कर दी। करना ही नहीं चाहिए था। कितना ज्यादा बोलती हो तुम ना, और कितना उखड़ रहे। क्या खो क्या गया तुमको? इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? जब तुम्हें तुम जॉब चाहिए, मुझे ये नहीं मालूम कि बच्चे चाहिए कि जॉब चाहिए कि हस्बैंड चाहिए। अरे किसी एक चीज के लिए तो ठीक से बोलो। बच्चों को स्कूल को दाखिल करा दिया, मेरे को नौकरी दे दो, मुझे टाइम नहीं देते। बहाना चाहिए, बहाना। किस चीज का बहाना? लड़ने का। हाँ, अब तो तुम्हें मैं लड़ती हुई नजर आऊंगी। खाली दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर होता है। बच्चे तो आने से रहे, उनके लिए तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है। हॉस्टल की फीस आती इतनी नहीं है जितने तुम उनके लिए सेविंग करके रखते हो। कभी मेरे लिए भी सोचा करो ना। अरे उनकी सेविंग और तुम्हारी सेविंग एक ही साथ हो रही है ना। तो उनकी सेविंग उनके लिए सोचूंगा तो तुम्हारे दिमाग की टेंशन फ्री हो जाओगी।
देखो राकेश, मुझे नहीं पता, तुम उनकी सेविंग करते हो ठीक है, बच्चे हम दोनों के हैं, लेकिन मेरे लिए भी तो सोचो, मुझे भी टाइम चाहिए अपने तुम्हें- लिए। मैं बंदर बंदर की तरह तुम्हारे साथ बंधा रहूं ना, बाहर 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहूं, तुम्हारे पल्लू पे। अच्छा, कौन से 24 घंटे तुम मेरे साथ हो? सुबह 8 बजे तुम स्कूल निकल जाते हो, ठीक है, 3 बजे तुम स्कूल से आते हो, 7-8 घंटे तुम्हारे वहां निकल जाते हैं, आके तुम खाना खाते हो, फिर 1-1.5 घंटा तुम्हें रेस्ट करनी होती है, शाम को तुम अपने ऑफिशियल वर्क के लिए अलग रूम में बैठ जाते हो, स्टडी रूम में, वहां पे तुम्हारे कब रात हो जाती है, कब तुम्हारा डिनर टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और मैं यहाँ अकेली पागल होती रहती हूँ, फोन में भी मैं कितना टाइम स्पेंड करूँ अपना? तो तुझे किसने रोका है? तुम्हारी किट्टी पार्टी चल रही है, जब मैं घर आता हूं तो तुम्हारी 4 सहेली पहले बैठी होती हैं। तो तुम मुझे बाहर तो नहीं जाने देते किटी पार्टी में? जैसे ही तुम आते हो, मेरी सहेलियां तुम्हें देखते ही क्यों चली जाती हैं? तुम उनके सामने भी मुझसे इसी तरीके से बात करते हो, साफ बोलते मेरी सहेलियां कि तुम्हारा हस्बैंड एक प्रिंसिपल है ना, पर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं जानता। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? वो तुम्हें भड़का रही है, हमारे घर में आग लगा रही है, समझी? उनकी बातें दिख सुन रहा है, रही हो। ये दिख रहा है तुम मुझे कितनी रिस्पेक्ट देते हो, उनकी बात नहीं उन्हीं है। की बातों पे आके तू रिस्पेक्ट मांगती हो। राकेश- आरती उतारूं तुम्हारी मैं? देखा, सारा दिन सारी रात, तुझे मालूम है सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, सुबह उठ के भी बात कर सकती थी। सुबह उठ के तुम बात करते हो? नहीं, मैं किचन में होती हूँ और तुम अपना बैग तैयार करके निकल जाते हो। कब बात करते हो तुम? सुबह तुमसे बोलो बात करनी है, दोपहर में आऊंगा, अभी बहुत बिजी हूँ, बात करते हो। दोपहर में आते हो, अभी मुझे तो चुप study कर work बाबा, करना मेरे है। तो कान पके तुम्हारी बातें सुनते सुनते। हाँ, मैं अब तो समझ तुम्हारे में नहीं काम में आता। पकेंगे ना। तुम्हें मेरी सुननी ही कब होती है? सुबह नहीं आखिर सुन... तुम्हें चाहिए क्या? मुझे तुम चाहिए हो राकेश, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे पास हूँ, कैसे चाहिएगा? मैं कहाँ गया हूँ ये बताओ। देखो राकेश, देखो राकेश ऐसा है। बहुत जरूरतें होती है एक औरत की, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें सिर्फ ये क्यों लगता है कि बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ जरूरत थी? मुझे तुम्हारी मेंटली जरूरत है राकेश, तुम कभी तो पूछो मुझसे अरे कि मैं क्यों mentally मैं परेशान तुम्हारे हूँ? साथ ही तो रहता हूँ। तुझे कहते लगता है हो? कोई और रोग दिखता है तुम लग मेरे गया, साथ रोग कितना? लग गया है कोई। रोग नहीं, तुम्हें कोई और पसंद आने लगी है, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है। सही कहती है मेरी सहेलियां कि मर्द कभी नहीं तू रह ना सकते, ठीक है? मोबाइल और वो फिल्में पक्का बाहर कहीं देख, जा रहे सहेलियों के होंगे। साथ फिल्में देख देख कर ना तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच गया है। देखो राकेश, तुम ना अपने आप को जय प्रदा समझने लग गई हो। तुम्हें ना सोना है, सो जाओ, मैं अपने दूसरे कमरे में जाके सो रहा हूँ। राकेश कहाँ जा रहे हो? प्लीज सो जाओ ये। तुम माफ करो मेरे को बाबा, मुझे सुबह जल्दी उठना है। राकेश तुम मेरी तुम बात- ऐसा करो, सो जाओ, तुम मेरी बात थोड़ा सुनो। रेस्ट लो बस। राकेश, मैं ऊपर जा मेरी रहा हूँ। बात तो सुनो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, नहीं किसी को बात करनी मत कर, चली जाऊंगी मैं भी एक दिन यहाँ से। अरे सीमा, बोलो, क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हारी आंखों को कुछ और नजर आ रहा है क्या? काम ही कर रही हूँ ना रोज की तरह। अरे सुबह की चाय नहीं मिली मेरे को। अपने आप बना लो, रात को मुझे भी बहुत कुछ नहीं मिला, तुमने की चिंता उसकी? अच्छा तो मैडम अभी रात वाली बात भी, अरे रात गई सो बात गई। ठीक है, छोड़ो, अपनी चाय खुद बना लो, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथों की चाय पीऊंगा। अरे गुस्सा छोड़ो मेरी जान, ऐसे मत करो। ऐसा है, मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है? छोड़ो, अरे बहुत काम सारा ही तो काम है। बता रहा हूँ। बोलो क्या काम है? तुम अभी तक रात की बात को भूले नहीं? राकेश छोड़ो मेरा हाथ, जब मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए होता तब तो तुम्हें मुझे देना नहीं है। जब टाइम देता हूँ तुम्हें लेना नहीं है। बोलो जब क्या बात आपके करनी पास में आता हूँ बात करने के लिए, तब तो तुम रूठ के दिखा दोगे। है? ये तो नेचुरल है कि तुम चाय पीने तो नहीं आए हो, बात तो कुछ और है। बोलो। अरे तुम तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानती हो। बहुत ज्यादा। मैं ये देखो, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मेरा जो, जानती हो ना झज्जर से कौन? रमेश। अच्छा, वो रमेश भैया? हाँ हाँ, अरे उनका कोई कजन है, नाम भी बताता हूँ, दिनेश के कारण नाम है उसका। को यहाँ पे कुछ ना काम के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में आ रहा है, उसने मेरी बात नहीं हुई पूरी, तो वो 2-4 दिन अपने घर में ही रुकेगा। रुकेगा तो सिर्फ सोने के लिए, बाकी किसी काम की उम्मीद मत रखना मुझसे। मेरी बात सुनो, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसको चाय पानी तो पूछेंगे ना कि। ऐसा है, अपने दोस्त को, अपने दोस्तों के आगे से रिश्तेदारों को चाय पानी बाहर होटलों में करवाओ, ठीक है? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। 2 दिन की तो बात है, 2 दिन के लिए तुम मान जा, उसके बाद हम उसको
गुस्सा थूक थैंक दो। यू। अपने दोस्त को बोलना बाहर ही खिला पिलाए उसे। अभी तक तो तुम्हारे दोस्त आते थे वो तो ठीक था, आगे उनके भी रिश्तेदार आ रहे हैं, सभी को संभालती फिरूं मैं। जाओ यहाँ से। अरे अच्छे घरों में आते हैं। अरे जाओ यार राकेश, दिमाग मत खराब करो सुबह सुबह। हाँ मैं तुम्हें बता ही रहा था, शायद आज शाम को ही उसकी गाड़ी यहाँ आएगी, ठीक है, तो जाओ। तुम उसको रिसीव कर लेना और मुझे एक कप चाय पिला दो। जाओ यहाँ से यार। एक बार हंस के दिखाओ यार, गुस्सा थूक दो। चलो जाओ। नहीं नहीं नहीं, गो। स्माइल। अरे जाओ यार। अरे स्माइल तो कर दो एक बार। जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मुझे चाय कितनी देर में पिला रही हो? अरे चाय पी के तो जाऊंगा, मेरी आदत है, जब तक मैं चाय ना पीऊं। तुम्हारी भी ना मना ही लेते हो। बना रही हूँ, चलो जाओ। अरे मन, कितने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी आदतों को नहीं जानता? और तुम मुझे भी जानती हो। हाँ बहुत अच्छे से। एक कप चाय पिलाओगी तभी तो मैं घर से बाहर निकलूंगा। बना रही हूँ, जाओ बैठो। और आएगा ना तो उसको संभाल लेना अच्छे से, ठीक है? ओके। नमस्ते। नमस्ते। आप अच्छा वो बताया था मेरे हस्बैंड ने, उनके दोस्त के दोस्त है ना आप? जी जी दिनेश। बैठी बैठी। हाँ जी, क्या पानी लेंगे आप? नहीं नहीं थैंक यू, मैं पी कर आया हूँ। ओके। एक बात पूछनी थी, हाँ जी बोलिए। मेरे आने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना यहाँ पे? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से रहिए यहाँ पे। कब तक हैं आपके एग्ज़ाम वैसे? बस 10 दिन में ओवर हो जाएंगे। और मैंने दिनेश जी से बोला था कि भैया मैं कोई होटल ले लेता हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं, तो आप उनके पास रह सकते हो। ठीक है। आपके यहाँ पर कौन कौन रहता है? यहाँ पे बस मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। हमारे बच्चे एक्चुअली हॉस्टल में हैं और ये स्कूल में चले जाते हैं, प्रिंसिपल पोस्ट पे हैं। पहले मैं भी टीचर थी, आजकल मैं घर पे रहती हूँ फ्री। आपके बच्चे भी हैं? जी, क्यों लगता नहीं क्या? नहीं, आपके लुक को देखकर तो ऐसा नहीं लगता अच्छा, थैंक यू। कि आपकी मैरिज भी हुई होगी। ओह माय गॉड, नाइस कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू। काफ़ी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। थैंक यू। ठीक है, अगर आपको ना मेरी कोई हेल्प चाहिए हुई इस घर के काम के लिए तो आप मुझे बुला सकते हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ये बैग ना, ऊपर एक रूम है उसमें आप रह सकते हैं, ये बैग अपना उधर रख दीजिएगा। ठीक है। कौन सा ऊपर वाला रूम है? आप चले जाएंगे नहीं तो मैं छोड़ आऊँगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं मैं जा सकता हूँ। ओके। और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं तकलीफ तो कैसे, बस आपको पता ही है ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। काफ़ी दूर का सफ़र था ना आपका? जी, दिल्ली तक तो ना बिल्कुल ही सांस लेने की जगह नहीं थी, फुल थी हमारी ट्रेन, ओके। खचाखच भरी हुई। तो दिल्ली से बाद फिर थोड़ा थोड़ा। तो एग्ज़ाम्स कब से हैं आपके? 2 दिन बाद आए। ओके, फुल तैयारी? हाँ तैयारी फुल है। अच्छा, मतलब आजकल के लड़के तो पढ़ाई कम और लड़कीबाजी ज़्यादा करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वेट कर रहा था कि कब मेरे एग्ज़ाम आए। ओहो क्या बात है, आज के टाइम में इतना पढ़ाकू लड़का। लुकिंग वाइज भी हैंडसम हो, ऐसी बात नहीं है वैसे। थैंक यू मैम, क्योंकि पता ही है ना आपको, अभी पढ़ लेंगे तो पूरी ज़िंदगी ऐश करेंगे, अगर अब ऐश कर लेंगे तो पूरी ज़िंदगी रोएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। ये बात तो है, ये बात तो मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे जब मैं पढ़ती थी ना। तभी अच्छा। मैं भी, हाँ मैं भी पहले स्कूल में पढ़ाती थी, फिर मेरे और मेरे हस्बैंड में अफेयर हो गया और शादी हो गई, उसके बाद मैं घर की टीचर बन के रह गई हूँ बस। आपकी लव मैरिज थी? हाँ हाँ। वाह। क्यों, क्या हुआ? यार आजकल की लव मैरिज इतनी कहाँ टिकती है। एक्चुअली पता है क्या होता है, ये ना अपने हाथ में होता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बॉन्डिंग भी अच्छी है, और बच्चे हॉस्टल है तो ज़्यादा किचकिच भी नहीं होती, सुबह आराम से मैं सोती हूँ उठती हूँ, बस और कुछ काम ही नहीं है। या फिर ये है ना, बस एक ही है टाइम पास का जरिया, घर पे कोई आता जाता नहीं है तो ज़्यादातर मैं फ़ोन में अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। पर अब तुम आ गए हो ना तो थोड़ा सा टाइम अच्छा निकल जाएगा। जी, तो फिर आप तो लकी कपल हो। एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। जब एक्चुअली मुझे भी अच्छा लगा। वैसे मैं सुबह गुस्सा हो रही थी अपने हस्बैंड पे ना, तो मैं बोल रही आपने बताया भी नहीं, ऐसे वो आ रहा है, जान पहचान भी नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं दोस्त का आगे दोस्त है तो अच्छा ही है, दोस्त भी नहीं रिश्तेदारी है, टेंशन मत लो। पता नहीं था कि इतना डैशिंग रिश्तेदार है। हाँ नाइस लुकिंग। सर के बारे में तो मुझे अभी पता ही नहीं, क्योंकि उनसे तो मैं मिला ही नहीं, मगर भैया ने बताया था
उसके सर बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर इतना अच्छा है, और आप तो आपको देख लिया और आपसे उनकी बातें सुन ली तो सर से तो मिलना बनता है अब जल्दी। हाँ, जैसे आ सर आ जाएंगे ना तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ, वो 3 बजे तक आएंगे। अभी तो अराउंड कितना हुआ है? 12:30 हाँ, अभी बजे। तो हाँ 12:30 हुआ, अभी पड़े। तुम ऐसा करो, अपना सामान ऊपर रखो, थोड़ा रेस्ट करो, इतने वो भी आ जाएंगे और मैं लंच तैयार करती हूँ। नहीं, लंच की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ट्रेन में ही कर लिया था। ओके, अब ना मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक ओके, थैंक यू। है? ओके, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। यहाँ से राइट जाके, ठीक है, ऊपर। हेलो मम्मा, पहुँच गया मैं। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे सीमा, हाँ जी, आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया। और अरे- जो आने वाले थे, हाँ, वो लड़का आ गया, ऊपर रूम में है। अच्छा कोई परेशानी तो नहीं हुई उसको? नहीं नहीं, परेशानी नहीं हुई, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। तुम तो बहुत जल्दी सोच लेती हो, किसी के बारे में अच्छा बुरा तुम सोचने से पता लगा लेती हो ना। बहुत अच्छा। अंतर्यामी हो गई हो। होना चाहिए ना। अरे उसको कुछ चाय पानी। चाय मैंने पूछी थी, बोला मैं लंच करके आऊँ, अभी मुझे स्टडी करनी है, तो फिर मैं ऊपर नहीं गई। चलो, तुम ध्यान रखना उसका। मैं चाय बना दूँ आपके लिए? मैं तुझे एक बात बताना भूल गया था, कुछ बच्चों के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके कुछ फॉर्म वगैरह देने के लिए मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। ओके। तो वहाँ पे हो सकता है 2 दिन लग जाए मेरे को। मेरा एक सूट, ठीक है, ओके। ये पैक कर देना, मैं सुबह जल्दी निकलूँगा। और अब वो आया और अब आपको जाना है, अब मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। अरे मैं कर दिया आपने वही काम? अकेली कैसे होगी तुम? मैंने पहले, तुम्हें पता है तुम ना। समझती क्यों नहीं हो यार? तुम पढ़ी लिखी हो, टीचर रह चुकी हो, नौकरी तो दिलवानी नहीं है मुझे। रह चुकी, टीचर रह चुकी हो, तुझे मालूम है ना। तो क्या मैं उसे पढ़ाने जाऊं? मैं उसकी बात कहाँ कर रहा हूँ। हाँ बोलो मैं फिर। तो ये कर रहा हूँ, मेरे बारे में तो सोच समझती हो तुम कितना प्रेशर पड़ता है बच्चों की। कोई बच्चे की फीस कम है, किसी के लेके जानी है, किसी के नंबर लगाने है, किसी की हाजिरी कम है। और सीमा की हाजिरी कहाँ है? तुम तो 24 घंटे मेरे दिल में रहती हो। हाँ, समझी? रात को भी तुम्हारे दिल में ही थी ना मैं। तो रात को तो बगल में ही थी। तभी तो इतना प्यार किया तुमने मुझे। तो तुम्हारे प्यार का कोटा लगता है मुझे किसी दिन ना छुट्टी लेकर के पूरा करना पड़ेगा। हम चलेंगे किसी दिन ना। जाने दो। अच्छा, देखने में कैसा लड़का है? मैंने कौन सा उसका रिश्ता करवाना है? अरे घर में तो रखना है। अब जैसा है ठीक है, अब तुम्हारे दोस्त का भाई है तो। दोस्त का भाई मतलब कुछ तो होते हैं ना, बाल कटे से लंगूर से आ जाते हैं, वो नहीं, मुझे नहीं। पसंद नहीं है। काफी डैशिंग है, सुंदर है, ऐसी बात नहीं है। मेरे से भी। अरे तुम और कहाँ वो, तुम अब दाढ़ी सफेद आ गई, बुढ़ापा आ रहा है ना। आ ही गया है अब तो। मेरे अंदर तो नहीं आया। अरे तुम्हारे अंदर आएगा कहाँ से? जवानी जाने मन, हसीन दिल रुबा, है ना। देखो जाते टाइम अब मूड खराब मत करो, ठीक है? हाँ, तुम्हें टाइमिंग है मुझे देने का, जब देखो। रात को भी मूड खराब मत करो, सोने दो। दिन में तुम्हें स्कूल जाना है, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। तुम्हारे लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे भी ये लग रहा है, टाइम मुझे टाइम टाइम मुझे लगता है ये जो घड़ी लटक रही है घंटा, ये उठा के ले जाऊंगा यहाँ से। मुझे भी लगता है मुझे खुद के लिए अब कुछ सोचने की जरूरत है। चलो सोचती रहना तुम। मेरे को एक कुर्ता पजामा और एक बैग तैयार करके मेरे को देख जल्दी लो, दो। अगर मैंने सोच लिया पछताओगे। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तेरे को, कहाँ सोचेगी तू। कितना जानते हो? तुझको तुझसे ज्यादा जानता हूँ। अच्छा। हाँ, दिख रहा है। अब यहीं खड़ी रहोगी? कर दूंगी पैकिंग, और करना ही क्या है मैंने। चलिए। चलो। इनका चार्जर हो गया, फोन हो गया, फोन इनका। ऐसे मैं कर दिया। हाँ, ये मैंने पैकिंग तो कर दिया, लेकिन मेरी बात तो सुनो, एक बार उनसे मिल तो आओ, लड़के से। देखो मैं अब लेट हो रहा हूँ, आके मिल लूंगा। तुम हो ना उससे मिलने के लिए? 5 मिनट के लिए मिल लो ना, क्या जा रहा है। मैं एक बार भी नहीं मिले उससे। अरे उससे मिलूंगा कैसे? बैठना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो गाड़ी का टाइम नहीं है मेरे को। अरे समझा करो, तुम हो ना। अरे मैं तो समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। वो बोल भी रहा था कि सर से मिलना है, मुझे सर के बारे में बहुत सुना है, मिला नहीं हूँ। एक बार मिल आते। अभी यहीं रुकेगा ना वो, कि जा रहा है कहीं? तुझे मालूम है, अगर वो ऑफिस बंद हो गया तो बंदे साथ नहीं जा पाएंगे मेरे। मैं उनको साथ में लेके जा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आके मिलूंगा, ठीक है, तुम देख लेना। टेक केयर। हाँ, ओके, बाय। ध्यान रखना अपना। हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं उससे चाय पानी वगैरह कुछ पूछ के आती हूँ। ये तो चले गए हैं। of a the levels 1 year the separations we which हाय यश, ओह हेलो। पढ़ रहे हो? हाँ जी, कोई काम था?
काम तो था। हाँ जी, हाँ बताइए। ये तो मैं बाद में भी कर लूँ। हाँ ये तो तुम बाद में ही करोगे। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? काफ़ी अच्छी है, सुंदर है। और मैं? आप तो मेरे पहले दिन ही बोल दिया था कि बहुत अच्छी हो। और एक बात ही, सर नहीं मुझसे मिले, वो कहाँ है? एक्चुअली सर ना मीटिंग के लिए गए हैं 2 दिन के लिए, आज ही निकले और तुम अब शाम को नीचे पढ़ने आ गई हो। ये क्या बात हुई? वो बस एक बार मिलके भी नहीं गए, आपने बोला नहीं उनको? मैंने कहा था उन्हें, बट उनको ज़रूरी काम था, बोले आके मिलता हूँ। क्योंकि भैया की जब कॉल आई थी ना, वो भी मुझसे पूछ रहे थे, कहते कि तुम मिले, तो मैंने बोला कि नहीं भैया अभी तो नहीं मिल पाया मैं उनसे। ओके, और सिर्फ मेरी साड़ी अच्छी लग रही है तुम्हें? हाँ जी, ये कुछ काम था क्या इसके रिलेटेड आपको? मैं नहीं अच्छी लग रही तुम्हें? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेम साहब, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं पढ़ने अरे लिखने मेम साहब कहाँ से? हट हट पीछे हटो। अरे सुनो ना, अरे तुम देखो तो एक बार। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज।